इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। जैसे इनइक्वालिटी का मतलब ये है, इनइक्वालिटी एक सिंबल ग्रेटर देन हो गया, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, किसी भी नंबर से अगर मान लो यहाँ पे एक्स वाई अगर वेरिएबल है, या फिर यहाँ पे एक्स कर दो, या ग्रेटर देन या लेस देन, ऐसे ये सब जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं ये इक्वालिटी के अंदर होता है। अच्छा, इसमें करंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, एक होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक होता है स्लैक इनइक्वालिटी। ये सिर्फ नाम यूज है, लेकिन ये सब यूज में जैसे कभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज नहीं आएगा, बस ऐसे इसमें नाम है। अब जैसे सम प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी में जगह है बेसिक चीजें, जैसे a ग्रेटर देन b है तो b ग्रेटर देन c, देन a ग्रेटर देन c हो जाएगा ऑलरेडी। कैसे, यार कोई नंबर a से बड़ा है, जैसे सपोज है 2 ग्रेटर देन 3 है ना, एंड 3 ग्रेटर देन किससे, सपोज दैट 1 से, ऐसे मान लो ना, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने गलत लिख दिया कि 2 ग्रेटर देन 3, तो इसको 2 मान लो, 3 ग्रेटर देन 2 है, यानी a नंबर है ये, b नंबर ये है, और b यानी 2 है, इसको ग्रेटर देन 1 का, या 3 ऑलरेडी 1 से बड़ा है कि नहीं ना, जैसे a b b c देन a ग्रेटर देन c, क्यों, क्योंकि जब a से जो बड़ा है और b ऑलरेडी a से छोटा है और c से बड़ा है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन c। इसी तरह की कहा था कि अगर a ग्रेटर देन b है, b ग्रेटर देन c है, जैसे a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, इसका जो रिवर्स होगा, जैसे 3 ग्रेटर देन 2, इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स में मतलब 1/3 1/2, अब कौन बड़ा होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा ना, और a ग्रेटर देन b है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी जो भी n की वैल्यू आएगी क्वांटिटी में 1 2 3 4 5 6 आ रही है, a ग्रेटर देन a की पावर n b की पावर n, यानी a की पावर अगर मान लो 2, सपोज दैट, और a नंबर है मान लो 2 की पावर 3, एंड यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 2 की पावर 3, क्योंकि 3 यहाँ पे n सेम है, तो कितना हो जाएगा 27 ग्रेटर देन 8 हो गया ना। लेकिन अगर इनके रिवर्स हो जाएगा तो भी ज़्यादा, रिवर्स अगर हो जाएगा 1/n हो जाएगा, तो भी ग्रेटर देन ज़्यादा, ठीक, a b c a लेस देन b c लेस देन ना। अगर जैसे लिखा गया है कि ग्रेटर देन a इज लेस देन b b इज लेस देन c, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा इसकी तरह, तो a b c 0 से लेकर इन्फिनिटी तक या माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। ये इक्वालिटी नाम है बस, लेकिन ये हम लोग क्लास 4 में 5th में 6th में ये बेसिक चीज़ें पढ़ लिए थे कि 1/2 बड़ा है या 1/3, ये क्लास 6 में 5th में, ये तो एक ही पार्ट हो गया ना कि ये, या फिर 1/4, ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं कि ये देखो 1/2 हो, एक का हाफ पार्ट है, अच्छा 1/3 या 1/4 या 1/5 अगर आ जाएगा, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 पार्ट हो गया, ये 1/4 पार्ट हो गया। ये सोचो सिंपल सा, ये 1/2 जो है 1/4 से ज़्यादा है, यानी एक तरह से जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर बड़ा, ग्रेटर, वो नंबर ऑलरेडी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ग्रेटर अगर ये होगा तो ये वैल्यू न्यूमरेटर ऐसे आंसर दो, न्यूमरेटर बाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एक केस बना लो न्यूमरेटर, इस केस में वैल्यू न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटी हो गई, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर नंबर, और जबकि न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, यानी जितने भी यहाँ पे नंबर बढ़ते जाएंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, इसमें हो गया 1/3 पार्ट, ये 1/3 नंबर ग्रेटर है ना। अब यहाँ पे हम
अब बात करेंगे जैसे क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सब इंटरवल की बात करेंगे।